हरिओम जी। तो मैंने इस्कॉन क्यों छोड़ दिया, बड़े सारे लोग ये पूछते हैं। मैं बड़े शॉर्ट में आपको आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हर एक पक्ष में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने कभी इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि ऑफिशियली तौर पर मैंने कभी भी इस्कॉन से ना कोई दीक्षा ली है, ना कोई मैं मेंबर रहा हूँ इस्कॉन का, ठीक है। हाँ, पहले आप देखते थे कि मैं कंठी आदि पहना करता था, या फिर मैं जो तिलक है गौड़ीय वैष्णव का ये कहा जाता है, या इस्कॉन का जो तिलक है वो मैं लगाया करता था। तो वो मैंने क्यों लगाना छोड़ दिया वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आज भी मैं इस्कॉन जा सकता हूँ, या अगर मेरे को कोई कहे चलना है तो मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे भाई ने कुछ देर पहले, शायद पिछले जो ये गया है जन्माष्टमी गई है, तब भी हम इस्कॉन गए थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे लिए। अब बात ये आती है, वो मैंने तिलक और कंठी इसलिए छोड़ दिया पहनना, ठीक है, क्योंकि कुछ समय तक मेरा काफी अच्छा सिस्टम चला। मैं तिलक लगाता था, कंठी पहनता था, बड़े सारे इस्कॉन के लोग मेरे साथ जुड़ गए, बड़े सारी स्त्रियां जो हैं वह भी तारीफ करने लगी कि बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन जो होते हैं भक्त जो होते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन भक्त से काफी प्रशंसा मिलने लगी, तो मैं भी इसमें काफी प्रसन्न था। और बहुत सारा मेरे को, थोड़ा बहुत सारा तो नहीं, मतलब कि काफी डोनेशन भी मेरे को आता था, ठीक है, जिसे कि मैं कार्य में लगा देता था, ठीक है, क्योंकि हरी कृपा से मेरे पास इतना था कि मैं स्वयं का खर्च स्वयं चला सकूं, तो उसे मैं डोनेशन में भी लगा दिया करता, फिर वीडियो भी बनाकर भेजा करता था कि किसका डोनेशन कहां पर खर्च हुआ, क्या सेवा हुई है। तो मतलब काफी अच्छा चल रहा था, बहुत इज्जत सम्मान भी लोग देते थे, एक पक्ष के जो उनका पक्ष था। फिर मैंने ग्रंथों का जब अध्ययन स्वयं से करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरा ये भ्रम टूट गया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। ये जो कहते हैं कि कृष्ण ही अंतिम सत्य है, वह मेरा जो है थोड़ी सी भ्रांति टूटी। क्योंकि बात ऐसी है कि ईश्वर एक ही है, और ईश्वर वही कभी कृष्ण बनते हैं, वही कभी राम बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, आदि आदि, परंतु अंततः ईश्वर एक ही, ठीक है, जिसकी शरण में जाने के लिए भगवान भी बता रहे हैं अर्जुन को। 18वां अध्याय है, 61-62वां श्लोक है, ठीक है। तो यही बात चल रही थी आगे। तो मेरे को अन्य भी गीताएं पढ़ने को मिली, क्योंकि गीता केवल एक नहीं है, कृष्ण की गीता ही नहीं है, राम जी की भी है, शिव की भी है, गणेश जी की है, भगवती की है। तो जब मैंने ये सब गीताएं पढ़ना शुरू की, तो मेरे मन में जो है वो ये विचार तो अवश्य आ गया था कि कृष्ण जो है वो ही अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। हाँ, सभी अंतिम सत्य है, ठीक है, सभी स्वरूप एक ही ईश्वर के हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। अंततः मतलब कि उनका जो केंद्र है वो एक ही है, बस रूप भिन्न भिन्न है, लीला मात्र में भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है। हालांकि ये भी मेरी वजह नहीं बना, वजह आगे चल के यह बना जब मेरे मन में प्रश्न उठने लगे, और मेरे को जो इस्कॉन की विचारधारा है उसकी तरफ जो है वो मोड़ना जो है वो चाहा लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बीच में आ गए ये चैतन्य महाप्रभु जी आ गए, फिर अन्य अन्य आ गए, जिनको कि संतों के रूप में मैं आज भी पूजता हूँ और आज भी उनकी मैं वंदना करता हूँ। ऐसे महान संत हैं, ठीक है। परंतु फेस मेरे जीवन का चेंज तब हुआ जब चैतन्य महाप्रभु आदि को भगवान बताया जाने लगा। फिर मैं पूछने लगा कि भाई ये भगवान कैसे हैं, कहाँ पे आपने ये बात पढ़ी, यानी कि मेरे मन में शंकाएं उठने लगी। तो फिर कुछ लोग ऐसे मिले जो कि मेरे को प्रमाण भेजने लगे ग्रंथों से कि यहाँ यहाँ पे गरुड़ पुराण में लिखा है, या भागवत पुराण में लिखा है, आदि आदि। और जब मैं खोल के देख रहा हूँ तो वहां पे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। और जब मैं उनसे ये बात पुनः पूछ रहा हूँ कि ये ग्रंथ है और इसमें ये, इसकी मैं फोटो भी खींच के तुम्हें भेज रहा हूँ, यहाँ पे ये बातें कहाँ लिखी हैं, जबकि यहाँ पे तो ये बातें कहीं लिखी ही नहीं हुई। तब वह लोग गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, और जो है अपना गुस्सा मेरे को इस प्रकार दिखाते हैं कि तुम कंठी पहनते हो, तिलक तुम इस्कॉन का लगाते हो, ठीक है, और आदि आदि चीजें, और तुम शंका भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो घोर पाप है, तुम तो निंदा कर रहे हो, तुम तो विरोध में हो। प्रश्न पूछना कब से विरोध हो गया मेरे को ये नहीं पता। और आपके यदि भेजे हुए प्रमाण झूठ निकल रहे हैं तो वो तो आप गलत हुए ना, उसमें उसमें मैं थोड़ी गलत हुआ, उसमें आप गलत थे, आपको मेरे से क्षमा मांगनी चाहिए थी उस समय। परंतु यह सब कुछ हुआ नहीं, उल्टा विरोध होना शुरू हो गया, और वो विरोध बहुत ज्यादा बढ़ने लगा दिन ब दिन, ठीक है। कि एक तो तुम कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते, सबसे बड़ा नहीं मानते। भाई मैं क्यों मानूंगा, मैं तो ग्रंथों की मानूंगा ना, कृष्ण के ही ग्रंथ मात्र थोड़े हैं, देवी के ग्रंथ नहीं है क्या जिनमें देवी को ही सबसे बड़ा बताया गया, शिव के ग्रंथों में शिव को सबसे बड़ा बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये चीजें होने लगी। फिर महाभारत से मेरे को कुछ प्रमाण भेजे जाने लगे जो कि अंततः झूठ सिद्ध हुए। कृष्ण आदि के नाम के ऊपर महाभारत से मेरे को कुछ भेजा जाने लगा, ठीक है, प्रमाण आदि भेजे जाने, वो महाभारत से झूठ सिद्ध हुए। जो इन्होंने भेजा मेरे को
पद्म पुराण से वो वहां से झूठ सिद्ध हुआ, भागवत से झूठ सिद्ध हुआ। तब मेरे को पता चल गया कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि संस्था द्वारा रची गई हैं। और जब मैं उनसे प्रश्न पूछने लगा, फिर मेरा विरोध होने लगा कि आप ये कंठी माला पहनते हो, माथे पर तिलक लगाते हो, तुम तो पाखंड कर रहे हो, तुम तो बीच में वो आस्तीन के सांप हो, आदि आदि चीजें। तो एक समय तक मैंने इस चीज को बहुत बर्दाश्त किया, परंतु फिर मेरे को लगा कि हाँ, यदि भक्तों की भावनाएं इसमें आहत हो रही हैं तो अब मेरे को ये निशान अपने ऊपर से हटा देने चाहिए। वजह यह है कि मैं कोई भी निशान को ना धारण करते हुए भी सनातनी ही हूँ। तो अंततः बात बस इतनी सी, मैं पहले भी सनातनी था, अब भी सनातनी हूं। मैं पहले भी इस्कॉन से प्रेम करता था, आज भी इस्कॉन से प्रेम करता हूं। हाँ, मैं इस्कॉन के दो न्यू इस्कॉनिक हैं या फिर जो आप कहते हैं कि एंग्री यंग मैन हैं, मैं उनसे समर्थन नहीं रखता हूं किसी भी प्रकार से, ठीक है। परंतु चर्चा के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं और इस्कॉन की सेवा के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। इस्कॉन ने जो पूरे विश्व में किया है, मुझे लगता है कि मुझे उतना करने के लिए कितने अरबों जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है। उतने जन्म लेने के बाद भी मैं पता नहीं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। प्रभुपाद जैसे महान संत हैं जिन्होंने ऐसे देशों में जाकर प्रचार किया है जहां पर केवल व्याभिचार ही व्याभिचार था। अपनी इंद्रिय तृप्ति के आगे जिनको कुछ दिखाई नहीं देता था, उन हिप्पीज को उन्होंने भक्त बनाया। आज वह लोग हमसे ज्यादा उत्तम जीवन जी रहे हैं भक्ति में, और वैसे भी सांसारिक तौर पर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, अन्य प्रकार की चीजें करते हैं, मांसाहार नहीं करते, पशुओं से प्रेम करते हैं। तो इससे ज्यादा तो मुझे क्या चाहिए। और तो इस्कॉन जो कार्य कर रही है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, और हमेशा हम इस्कॉन के साथ ही खड़े नजर आएंगे। परंतु ऐसे लोग जो झूठे शास्त्रों के प्रमाण भेजें और फिर कहें कि हम उनका सम्मान भी करें, वो वाला काम नहीं होने वाला है। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। तो इस्कॉन में जब भी कभी कोई सेवा का अवसर हो, मैं अवश्य हाजिर मिलूंगा, ठीक है। और आज भी मेरा इस्कॉन से बहुत प्रेम है। आज भी लोग जब व्यर्थ की निंदा करते हैं या मेरे को ऐसे आधे क्लिप भेज देते हैं, तो मैं उनको समझाता हूं कि व्यर्थ में निंदा नहीं करनी चाहिए। इस्कॉन का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मेरे को एक आम व्यक्ति से थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो इस्कॉन का ही है। आज मैं जो भी हूं उसके लिए इस्कॉन ने ही मुझे तैयार किया है, और मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। और मैं अंत में बस यही पुनः बोलना चाहता हूं, हमने इस्कॉन नहीं छोड़ा है, ना ही हमारा इस्कॉन से कोई द्वेष है। हम बस उन लोगों से व्यर्थ में नहीं बहसना चाहते हैं जो अपनी ही विचारधारा को बिल्कुल श्रेष्ठ और बिल्कुल सबसे उत्तम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बस ये चीजें थी। मैंने आपको हर एक प्रकार से बता दिया है कि क्या क्या वजहें रहीं और क्या क्या मेरे जीवन में बदलाव की वजह रही। मैं कंठी तिलक आदि धारण क्यों नहीं करता हूं। मैं प्रभुपाद जी से प्रेम करता हूं, आज भी, कल भी करता था, और हर एक उस संत से प्रेम करता हूं जो इस्कॉन से जुड़ा है या कहीं भी अन्य जीवन में जुड़ा हुआ है, जिसने मानव मात्र के लिए थोड़ा सा भी 1% भी काम किया है। मैं उसको भी चरण वंदन करता हूं। और आज भी मैं बहुत प्रेम करता हूं। मेरे को जहां भी कोई इस्कॉन का व्यक्ति मिल जाता है, हाथ जोड़ के हरे कृष्ण मैं जरूर बोलता हूं, और उनको हाथ जोड़कर ही हमेशा मैं मिलता हूं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। परंतु यदि कोई बोले कि तुम मेरी बात को आंख बंद मूंद कर मान लो, ठीक है, तो वो मैं नहीं मानने वाला। मैं पहले भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूं। बस यही सारी बात थी। उम्मीद है बार बार एक ही बात को रिपीट करके मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। सारी चीजें मैंने उम्मीद है आपको बता दी होंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को संपूर्ण कर देता हूं। आप सबने यहां तक देखा है, आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत, ओम शांति।